इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट करा था एलजी और ब्लू स्टार के बारे में। डेडिकेटेड वीडियो था दोनों। एलजी के बारे में हम सेपरेट डिस्कस कर रहे थे और ब्लू स्टार के बारे में सेपरेट डिस्कस कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोनों के बारे में और कंपेयर करेंगे दोनों को एक साथ रियल टाइम टेस्ट करने के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ, सुन ले आप। ये वीडियो कोई स्क्रिप्टेड या स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जेन्युइन फ्रैंक रिव्यू है। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जब मैंने दोनों को इंस्टॉल करा, इसमें क्या क्या डिफरेंस आपको देखने मिले, ये कितने वॉट्स का है, कितनी जल्दी रूम ठंडा करता है, क्या क्या कॉमन फीचर्स आपको इसमें देखने मिल जाते हैं, आपको लेना चाहिए या नहीं, इसमें कितनी आवाज़ आपको देखने मिलती है और क्या क्या फीचर्स में आप देखने मिलते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे। और मेरा नाम है सरफराज, आप देख रहे हो टेक रिपोर्ट। तो पहला जो कॉमन फीचर है उसके बारे में बताऊँ मैं आपको। तो इसमें देखिए, पहला जो कॉमन फीचर है, इसमें आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आपको देखने मिल जाती है। और ये जो काम करता है, आपका जो रूम सपोज थोड़ा गर्म है, 24 टेम्परेचर पे आप सेट करना चाहते हो रूम को, तो पूरी स्पीड के साथ फैन रन होगा। 24 डिग्रीज पे जब आ जाएगा आपका रूम, उसके बाद उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जितनी एफर्ट लगती है एसी को, सिर्फ उतनी ही लगाएगा। तो सपोज 40-50% लगाएगा, 50% जो है एक्स्ट्रा वो बच जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो बिजली का बिल है बहुत कम आएगा। और दूसरा जो फीचर है, इसमें आपको 5 स्टार रेटिंग आपको देखने मिल जाती है। ओवरऑल 5 स्टार रेटिंग क्या करता है, आपका बिजली का जो बिल है वो कम करने में मदद करता है। और दूसरा जो फीचर है, इसमें देखिए आपको 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल आपको देखने मिल जाता है। इसमें क्या होता है, आपकी एसी को जो कूलिंग मेंटेन रहती है, रस्ट जल्दी नहीं होता है, शेल्फ लाइफ ज़्यादा बनी रहती है, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाती है। और एंटी बैक्टीरियल फिल्टर आपको देखने मिल जाता है इसमें, जिसकी वजह से जो हार्मफुल बाहर पोल्यूटेड एयर है थोड़ी बहुत आपको क्लियर करके वो एसी प्रोवाइड करता है। और दोनों एसीज में आपको R32 रेफ्रिजरेटर आपको देखने मिल जाता है। और दोनों में आपको हिडन डिस्प्ले आपको देखने मिल जाता है, फिन कोटिंग आपको देखने मिल जाती है। और इसमें देखिए आपको 4-वे स्विंग आपको देखने मिल जाता है दोनों में, जिसकी वजह से आपका रूम जो है जल्दी चिल हो जाएगा। तो ये सारे कॉमन फीचर्स आपको दोनों एसीज में आपको देखने मिल जाएंगे। और एक जो है, अब बताऊं मैं आपको डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो देखिए, दोनों में आपको डिफरेंट डिज़ाइन आपको देखने मिल जाता है, ऑब्वियस। लेकिन ब्लू स्टार का जो डिज़ाइन है एलजी से कंपेयर करें तो थोड़ा कम लगता है आपको, और डिसेंट डिज़ाइन आपको मिलता है। एलजी में थोड़ा अच्छा अट्रैक्टिव प्रीमियम डिज़ाइन आपको देखने मिल जाता है। और बिल्ड क्वालिटी में देखिए, एलजी बहुत अच्छा बिल्ड क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन ब्लू स्टार में देखिए, जो नीचे आपको फ्लैप मिलता है, लोअर फ्लैप, वो जब स्विंग के मोड में रहता है तो वो ए डायरेक्शन जब भेजना चाहिए उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, वो थोड़ा वॉबल होता है, थोड़ा शेक होता है पर्टिकुलर एंगल पे। अब जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, ये जो फ्लैप है नीचे, वो थोड़ा बहुत वॉबल होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जब आता है वो। तो डायरेक्शन, ए डायरेक्शन जो है एयर थ्रू, वो सेंड करने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है उसको। अब बात करें कूलिंग कैपेसिटी के बारे में, तो देखिए एलजी में जो है आपको 5000 कूलिंग कैपेसिटी आपको मिलती है, और ब्लू स्टार में आपको 5110 की कूलिंग कैपेसिटी आपको देखने मिल जाती है। तो कंपैरेटिवली एलजी से थोड़ी ज़्यादा आपको कूलिंग कैपेसिटी देखने मिल जाती है। लेकिन दोनों बहुत जल्दी आपको कमरा आपका चिल करके दे देंगे। और एक बार जो वो कमरा चिल हो जाएगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत उठानी नहीं पड़ेगी, वो आराम से वो कमरे को मेंटेन करके रख देंगे। मेंटेन यानी कूलिंग, वो आराम से उस कमरे की कूलिंग आराम से मेंटेन करके रख देंगे। अब जैसे कि मैं आपको बताया नॉइज़ के बारे में, ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए, एलजी के जो एसीज हैं बहुत जाने जाते हैं, नॉइज़ बहुत कम निकालते हैं, इसलिए एलजी का जो एसी है 31 dB तक आवाज़ निकालता है, और ब्लू स्टार का जो एसी है 45 dB तक आवाज़ निकाल के देता है। अब अगर नॉइज़ के हिसाब से देखा जाए तो एलजी डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। तो हम भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं एलजी के एसीज के लिए। हमारे स्टूडियोज़ में भी 2-3 एलजी के एसीज लगे हुए हैं। अगर आप उनमें से हो जिसको आवाज़ बहुत कम चाहिए, एसी ऑन हो या ऑफ आपको मालूम नहीं होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली एलजी को परचेस कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। अब दोनों एसीज में देखिए आपको स्मार्ट फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। ब्लू स्टार का जो एसी है उसमें आपको वॉइस कंट्रोल आपको देखने मिल जाएगा, आप अपने स्मार्ट फीचर जो है फ़ोन के साथ पेयर करके एसी चला सकोगे, ये सारे फीचर्स देखने मिल जाएंगे। लेकिन इसका जो प्राइस आपको मिलता है 45,000 के करीब आपको ब्लू स्टार के लिए पे करना पड़ेगा। ऑन द सेम साइड जो एलजी का एसी है उसमें 47,000 आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन 47,000 पे करने के बाद भी आपको स्मार्ट फीचर कोई नहीं मिलता, वॉइस कंट्रोल्स आपको कुछ नहीं मिलते। अगर आपको स्मार्ट एसी चाहिए तो आपको 49,000 पे करना पड़ेगा, जब आपको एलजी का स्मार्ट एसी मिल के आएगा। एलजी का जो एसी है उसमें देखिए आपको ऑटो गैस लीक डिटेक्शन आपको देखने मिल जाती है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल जो बोलते हैं एसी वाले, आपका गैस लीक हो रहा है, आपको गैस रिफिल करानी पड़ेगी, ये वो फलाना, उससे आप बच सकोगे वो स्कैम से। तो एक चीज़ एलजी में आपको ये खास देखने मिल जाती है। अब कन्वर्टेबल मोड्स के बारे में बताऊं मैं आपको, तो ब्लू स्टार में भी आपको कन्वर्टेबल मोड्स मिलते हैं, लेकिन एलजी में भी आपको कन्वर्टेबल मोड्स देखने मिल जाएंगे। लेकिन दोनों में फ़र्क है, एलजी में आपको 6 कन्वर्टेबल मोड्स मिलते हैं और ब्लू स्टार में आपको 5 मिलते हैं। एलजी के बारे में बताऊं मैं पहले आपको, देखिए एलजी में देखिए 40, 60, 80, 100 आपको ये मिल जाते हैं, और इसमें आपको एआई एक मिलता है और एक विराट मोड आपको देखने मिल जाता है। ये जो डिफरेंस है, एआई जो करता है बाहर के टेम्परेचर को देख के आपका रूम उसके हिसाब से एडजस्ट करता है,
और रियल टाइम में बात करें तो उतना काम तो नहीं करता ये। और विराट मोड क्या करता है, विराट मोड आपके कमरे को बहुत जल्दी चिल कर देता है। अगर आप बाहर से थक के आए हो, ऑफिस से आए हो, या फिर प्लेग्राउंड से क्रिकेट खेल के आए हो, या कुछ भी वर्कआउट करके आए हो, आपको आपका कमरा बहुत जल्दी चिल चाहिए, तो आप LG का जो विराट मोड है उसको रख के जल्दी आपका कमरा चिल कर सकते हो। ऑन दी सेम साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्लू स्टार में भी आपको 5 कन्वर्टेबल मोड्स आपको देखने मिल जाते हैं। 40, 60, 80, 100, 120 आपको देखने मिल जाते हैं। इसमें जो है, अगर सपोज करें आप छोटे साइज़ के रूम में रहते हो तो आप 110 पे चला सकते हो, या फिर 40, 60 पे चला सकते हो। और अगर आप कुछ बड़े साइज़ के रूम में हो, या फिर आपके कमरे में कुछ ज़्यादा लोग आ चुके हैं, तो आप ज़्यादा मोड पे रख के चला सकते हो, 100, 120। जिसकी वजह से जितना कैपेसिटी पे आप रखोगे, 120 पे रखोगे, तो उतनी कैपेसिटी के साथ जल्दी रन होगा, और जो ज़्यादा टन पे रन होगा वो आपका कमरा बहुत जल्दी चिल हो जाएगा। इन सिंपल मैं समझाऊँ मैं आपको, देखिए दोनों में समझाता हूँ मैं, LG और ब्लू स्टार दोनों में मिली थी। अगर आपके रूम में 150 स्क्वायर फीट का रूम है, हम समझ लें, अब आप जो रेंट के रूम में रह रहे हो 150 स्क्वायर फीट का है, और उसमें 2 लोग रहते हैं, तो आप 40 या 60 पे रख के चला सकते हो, आपका कमरा जल्दी चिल हो जाएगा और उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपके घर में कुछ ओकेशन है, या फिर पार्टीज है, या कुछ फेस्टिवल है, तो आपके घर में कुछ रिश्तेदार आए हैं, गेस्ट आ गए, तो आप इसको 100 या 120 पे रख के इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपका जो कमरा है बहुत जल्दी चिल हो जाए और उनको ज़्यादा गर्मी महसूस ना हो। तो इस तरीके से ये कन्वर्टेबल मोड्स काम करते हैं, आप दोनों का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करें वारंटी के बारे में, और एक बात वारंटी से बताना शुरू, अगर आप उनमें से हो जो तेलंगाना और आंध्रा में रहते हो, तो ये वारंटी का पार्ट गौर से सुने। तो देखिए, मैं पहले बताऊंगा आपको ब्लू स्टार के वारंटी के बारे में। तो ब्लू स्टार में देखिए, आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट के ऊपर वारंटी मिलती है, 5 ईयर्स आपको मिलती है PCB पे वारंटी, और 10 साल की मिलती है आपको कंप्रेसर पे वारंटी। लेकिन नीचे एक बार लिंक मिल रही है आपको, उसके ऊपर क्लिक करके देखें अमेजोन पे, उसमें आपको दिखाई देगा कि आपको लाइफ टाइम कंप्रेसर पे वारंटी आपको देखने मिल जाती है। अगर आप दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर यहाँ से भी हो, तो आपको ये वारंटी देखने मिल जाएगी। एक बार मैं फिर भी आपको नीचे डिस्प्ले पे दिखा दूंगा कि अगर आप इन स्टेट्स में से हो, पर्टिकुलर स्टेट्स में से, तो आपको लाइफ टाइम वारंटी आपको मिल जाएगी कंप्रेसर पे। लेकिन अगर आप आंध्रा या तेलंगाना से सुन रहे हो ये वीडियो, तो देखिए आपको अनफॉर्चुनेटली ये वारंटी आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ 10 साल की वारंटी आपको कंप्रेसर पे मिलेगी। LG में देखिए, आपको 1 साल की ओवरऑल प्रोडक्ट पे मिलती है वारंटी, 5 इयर्स PCB पे वारंटी आपको देखने मिल जाती है, और 10 इयर्स की आपको कंप्रेसर पे वारंटी मिलती है। अब बात करें इंस्टॉलेशन चार्जेस के बारे में, तो इंस्टॉलेशन जो चार्ज है उसको हमने पे करना पड़ा ब्लू स्टार के लिए 1180 रुपीज़, और आउटडोर स्टैंड के लिए हमें पे करना पड़ा 1000 रुपीज। तो टोटल हुआ 2180 रुपीज ब्लू स्टार के लिए। और LG के लिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो पड़ा हमें, वो पड़ा था 1414 रुपीज का, और आउटडोर का जो स्टैंड है वो पड़ा था 950 रुपीज़ का। तो ओवरऑल जो कॉस्ट पड़ा था 2350 रुपीज़ का पड़ा था। तो ज़्यादा फर्क नहीं, 200-300 का फर्क आपको देखने मिल जाएगा। एक बार सुन लें, अगर आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हो और आप आराम से राउंड फिगर रफली रख लें, 2000 आपको कहीं भी आपको होगा। और अगर आप पैसे बचाना चाहते हो आउटडोर स्टैंड के ऊपर, तो नीचे आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मैं, वहाँ पर आप क्लिक करो, तो आप आउटडोर स्टैंड अगर आप ऑनलाइन परचेस कर लेते हो तो आपको आराम से 300 या 400 उसके बढ़ के भी आप बचा सकते हो। क्योंकि जब आप उनसे लोगे आउटडोर स्टैंड, वो आपको आराम से 1000 रुपीज़ तक चार्ज करेंगे। लेकिन मेरी जो नीचे लिंक है वहाँ पर क्लिक करके आप परचेस करो, तो आपको आराम से कुछ 300-400 आराम से बचा लोगे। तो अब हम वीडियो के एंड में आ चुके हैं, और एक छोटा जो डिफरेंस है दोनों में, तो दोनों के रिमोट जो हैं, दोनों में आपको अच्छे खासे कंट्रोल्स आपको देखने मिल जाते हैं, सारे मोड्स, स्विंग्स, टेम्परेचर, सारी चीज़ें आपको देखने मिल जाएंगी। लेकिन जो ब्लू स्टार का रिमोट है उसमें आपको बैकलाइट रिमोट आपको देखने मिल जाता है, लेकिन सेम साइड LG में नहीं मिलता। जिसकी वजह से अगर आप रात के टाइम पे रिमोट को कुछ कंट्रोल्स या फिर कमांड्स देते हो, या फिर कुछ टेम्परेचर अलग बदलना चाहते हो, तो आसानी से आप ब्लू स्टार में कर लोगे। लेकिन LG में आपको थोड़ी मुश्किल होगी, आपको बेड लैम्प ऑन करना पड़ेगा, या फिर आपकी फ़ोन की टॉर्च ऑन करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा टेम्परेचर चल रहा है। तो ये थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। लेकिन ब्लू स्टार में बहुत अच्छी है, आपको बैकलाइट रिमोट आपको देखने मिल जाता है। अब हम बात करेंगे फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। अब वीडियो के एंड में आ चुके हैं हम, आपको कौन सा AC कैसे कैसा मिलता है। ब्लू स्टार का जो AC है उसमें आपको स्मार्ट फीचर देखने मिल जाते हैं, सारी चीज़ आपको देखने मिल जाते हैं। उसका जो चार्ज पड़ेगा आपको, वो आपको पे करना पड़ेगा 43,990 रुपीज़ का, और सारी चीज़ें आपको स्मार्ट फीचर जो है वो सारी चीज़ें आपको AC में देखने मिलेंगे। स्मार्ट AC आपको मिलता है उस प्राइस में। ऑन द सेम साइड LG का जो AC है, आप उसको 47,000 में परचेस करोगे, लेकिन 47 पे करने के बाद भी आपको ना स्मार्ट फीचर कुछ मिलता है, ना कोई मिलता है आपको। और अगर आपको स्मार्ट फीचर चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा 49,000, जब आपको स्मार्ट AC आपको मिलेगा LG का। दोनों में आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा प्राइस डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। और एक ब्लू स्टार में जो है बात, जैसे कि मैं आपको बताया, बिल्ड क्वालिटी में जो नीचे का जो फ्लैप है, लोअर है, वो थोड़ा बहुत वॉबल होता है स्विंग करने के टाइम पे, तो एक थोड़ी दिक्कत हमें इसमें भी लगी। या पता नहीं सिर्फ हमारे यूनिट में था वो, या फिर 100 यूनिट में था। अगर आप ब्लू स्टार का 1.5 टन का 5 स्टार AC परचेज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो अब ज़रूर पीछे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या कि हमें भी बहुत मदद हो जाए, और दूसरे जो परचेज करने वाले हैं वीडियो देख के उनको भी मदद हो जाए। और
कोई दिक्कत होगी इंस्टॉलेशन में या फिर कुछ एसी में कुछ इश्यूज है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और एलजी के बारे में कुछ इश्यूज लगे आपको तो या फिर कुछ गलत लगा तो आप प्लीज़ हमें नीचे कमेंट में बताएं, ताकि हमें भी और दूसरे लोग ऑडियंस को भी बहुत मदद हो जाए। और इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर दोनों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और आउटडोर का जो स्टैंड है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। और बहुत बड़ा कंपैरिजन वीडियो आने वाला है, उसके लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो उस वीडियो को मिस ना करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको कोई इश्यूज लगे किसी एसीज में तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और किसी चीज़ के बारे में रिव्यू चाहते हो उसके बारे में बताएं। तो फिर बस खत्म करते हैं वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स बाय सरफराज साइनिंग ऑफ।